दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी के प्रचंड जीत के आखिर वो कौन से 10 ठोस कारण हैं, कौन से वो 10 प्रमुख फैक्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, कल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को 90 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और वो पिछले चुनाव के प्रचंड 68 सीटों से अगर तुलना करें तो इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो वहीं बीजेपी को 90 सीटों में से 54 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल हुई है और वो अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं इस बार अन्य को सिर्फ 1 सीट पर ही सफलता मिली है। और कल जैसे ही परिणाम सामने आए, उसके बाद कल रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सीएम बघेल ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। यानी कि कल रात को ही छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार का अंत हो गया और अब अगले 5 साल के लिए बीजेपी सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। अब दोस्तों, मुद्दा यह है कि आखिर इस बार कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए वो कौन से 10 फैक्टर हैं, उसी के बारे में हम आगे एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण कर्जा माफी वर्सेस 2 साल का बकाया बोनस है। देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ एक किसान बहुल प्रदेश है। यहाँ पर किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा वर्ग किसान और खेती किसानी से जुड़े मजदूर वर्ग है। और इस बार अगर आप दोनों प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस बार प्रदेश के किसानों ने कर्जा माफी को सिरे से नकारते हुए 2 साल के बकाया बोनस पर अपनी विश्वास दिखाया है। और ये बिल्कुल सही निर्णय है। कैसे? तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, अगर हम कांग्रेस के कर्जा माफी उनके मांग को देखें, उनके कर्जा माफी को देखें, तो इससे सभी किसानों को लाभ होने वाला नहीं था, क्योंकि एक गांव में सिर्फ 10% किसानों ने कर्जा लिया है और उसमें से 5% किसानों का सरकारी बैंक में ही कर्जा है। बाकी 5% किसानों ने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया होगा। और नियम के मुताबिक सरकार सिर्फ सरकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करती है, प्राइवेट बैंकों का संभावना नहीं के बराबर है। इसके इतर अगर हम बीजेपी के 2 साल के बकाया बोनस की बात करें, जिसको बाकायदा बीजेपी ने 25 दिसंबर को देने का पहले ही ऐलान कर दिया है, इससे प्रदेश के लगभग सभी किसानों को फायदा होगा, क्योंकि 2016-17 और 17-18 में लगभग सभी किसानों ने सरकार को धान बेचा है और सभी का 2 साल का बकाया बोनस बाकी है। इसलिए आप मानकर चलिए कि बीजेपी का 2 साल का बकाया बोनस का लाभ प्रदेश के लगभग सभी किसानों को उसका फायदा होगा और जबरदस्त तरीके से उसका लाभ होगा। इसलिए किसानों ने इस बार कांग्रेस के कर्जा माफी को नकार के बीजेपी के 2 साल के बकाया बोनस पर भरोसा जताया है। इसलिए बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का सबसे पहला और बड़ा कारण यही है। इसके बाद दोस्तों, बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों की नाराजगी है। देखिए साथियों, आप लोगों को याद होगा, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जब से चुनाव संपन्न हुए हैं और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल वगैरह जारी हुए हैं, तब से मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते आ रहा हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों की नाराजगी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है। और बिल्कुल यही हुआ है। नियमित कर्मचारियों के डीए के एरियाज, इसके अलावा वेतन विसंगति, ट्रांसफर, प्रमोशन, स्टाइपेंड के एरियाज, अनुकंपा नियुक्ति सहित कई बड़े मुद्दे थे जिसको भूपेश सरकार ने सिरे से दरकिनार कर दिया। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस पर सरकार ने बीते 5 सालों में कोई भी निर्णय वो नहीं ले पाई। इसके अलावा रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के महंगाई राहत, धारा 49 सहित और कई अन्य मुद्दे थे, इसको भी भूपेश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के द्वारा, खास करके डीएड बीएड बेरोजगार साथियों के द्वारा 57,000 शिक्षक भर्ती की लगातार मांग किया जा रहा था, इसको भी भूपेश सरकार ने पूरा नहीं किया। उल्टा आंदोलन में बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई और अंत में घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को कोई स्थान नहीं दिया गया। जबकि बीजेपी ने न सिर्फ इन मुद्दों को हाथों हाथ लपका, बल्कि अपने घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ स्थान देकर प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों का और उनके पूरे परिवारों का एक मुश्त वोट बीजेपी में जो है वो गया है। इसलिए बीजेपी के जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का तीसरा सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का अति आत्मविश्वास या फिर घमंड है। देखिए दोस्तों, कोई भी फील्ड में जीत हासिल करने के लिए आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकते बिना आत्मविश्वास के। लेकिन जब वही आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर अति का अंत होना तो तय है। और वही कांग्रेस के साथ हुआ है। भूपेश सरकार
सिर्फ किसानों के दम पर सत्ता के नशे में चूर होकर जमीनी सच्चाई को दरकिनार करके चुनाव मैदान में थी। और उसके सारे मंत्री और विधायक और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी हर मंच से इस बार 75 पार का रटन लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके पास न तो 75 पार की कोई ठोस रणनीति थी और न ही उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर सबका विश्वास जीतकर चुनाव लड़ रही थी। वो सिर्फ किसानों के दम पर ही चुनाव लड़ रही थी। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी देखेंगे तो उसमें आपको समाज के कर्मचारी, पेंशनर्स, बेरोजगार, व्यापक नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं कर्मचारी, पेंशनर्स और बेरोजगार भी किसान परिवार से ही आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप किसानों को और कर्मचारियों को अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसान के बेटे ही ज्यादातर कर्मचारी हैं। इसलिए भी इनका 100% वोट सीधे बीजेपी के झोली में गया है और कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की करारी हार का चौथा सबसे बड़ा कारण शराबबंदी का वादा खिलाफी रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 के चुनाव में और अपने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का कसम उन्होंने खाई थी, जिसको भूपेश सरकार ने पूरा नहीं किया। उल्टा और नए शराब की दुकानें जगह जगह खोल दी गई और बीजेपी ने बीते 5 सालों में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया। इसलिए कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की जीत का चौथा सबसे बड़ा कारण शराबबंदी का वादा खिलाफी है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का 5वां सबसे बड़ा कारण महादेव ऐप सट्टा है, वो कांड है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अच्छे से पता होगा कि प्रदेश में बीते कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप यानी कि महादेव सट्टा ऐप काफी सुर्खियों में था और चुनाव के करीब आते आते बीजेपी ने इस मुद्दे को और प्रमुखता के साथ उठाया और अंत में इस ऐप के मालिक ने सीधे दुबई से सीधे सीएम बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए का सीधा सीधा आरोप लगा के प्रदेश के राजनीति को और जो है वो गर्म कर दिया, जिसने भूपेश सरकार के कई अच्छे कामों को भी दबा दिया और सरकार की एक नकारात्मक छवि बना दिया। और ये भी कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का 6वां कारण पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला और दारू घोटाला है। दोस्तों, भूपेश सरकार की करारी हार का ये बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भूपेश सरकार पर समय समय में पीएससी घोटाला, दारू घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला, इसके अलावा कर्मचारियों के प्रमोशन ट्रांसफर घोटालों के आरोप लगते रहे हैं और इसको लेकर प्रेमसाय टेकाम जैसे मंत्रियों पर गाज भी गिरी है। इसलिए कांग्रेस की इस करारी हार में इन कथित घोटालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस के हार का 7वां कारण आवास योजना न देना है। दोस्तों, बीते 5 सालों में विपक्ष की तरफ से भूपेश सरकार पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के तहत राज्य की ओर से दिए जाने वाले अंश को जारी नहीं किया, जिसके चलते हजारों लाखों लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो वहीं जब चुनाव करीब आते आते जनता की नाराजगी सामने आई तो भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र में आवास देने का घोषणा किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सफाया होने का ये 7वां सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस के हार और बीजेपी की जीत का 8वां सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़िया कार्ड पड़ गया भारी। देखिए साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि राजनीति में किसी भी राज्य में शासन चलाने के लिए उस राज्य की संस्कृति और सभ्यता को अपनाना होता है, उसके भाषा और वेशभूषा को प्रमुखता के साथ स्थान देना होता है। और मेरे हिसाब से सीएम बघेल ने अपने स्तर पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बहुत हद तक बखूबी के साथ अपनाया है। लेकिन दोस्तों, जनता ने इसको नकार दिया क्योंकि उनके हिसाब से काम नहीं किया गया या फिर सरकार ने अपनी जनता को सही से कन्विंस नहीं कर पाई। इसलिए आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया कार्ड सही से काम नहीं कर पाया या फिर छत्तीसगढ़िया कार्ड कांग्रेस पर बैकफायर कर गया और इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस की हार का ये 8वां सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण और 9वां कारण साइलेंट वोटर है और मेरे हिसाब से कोई भी राज्य के चुनाव में ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। देखिए दोस्तों, इसके ध्यान से समझने की जरूरत होती है और इसको राजनीतिक पार्टियां बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करती हैं और जीत हासिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साइलेंट वोटर को साधने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। देखिए साथियों, कोई भी राज्य में चुनाव होता है तो आज के परिस्थिति में ज्यादातर हिंदी बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होती है और कोई भी प्रदेश में 100% वोट है, वो 100% वोट में से 30% कांग्रेस और 30% बीजेपी के वोटर या फिर उसके समर्थक या फिर उसके चाहने वाले होते हैं। यानी कि 100% वोट में 60% वोट को आप निकाल दीजिए, साइड रखिए, क्योंकि ये 33% वोटर तो अपने अपने पार्टी को वोट देंगे ही, ये तो तय है। और वास्तव में ये किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना सकते हैं ये, क्योंकि 33% दोनों पार्टियों में बढ़ जाते हैं। अब जो 40% वोटर बच गए
उन्हीं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जिनको बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ मौजूदा सरकार के कामकाज और विकास के साथ साथ दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को अच्छे से टटोल कर, गुड़ा भाग करके अपना वोट देते हैं। और वास्तव में असली किंग मेकर यही होते हैं। आप मान सकते हैं कि यही सरकार बनाने और गिराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं 40% साइलेंट वोटर ही वास्तव में सरकार बनाते और गिराते हैं, और यही साइलेंट वोटर ही भूपेश सरकार का सफाया करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के यही वो 40% साइलेंट वोटर हैं जिन्होंने 15 साल बीजेपी के अच्छे काम को देखकर रमन सरकार बनाई, और यही वो साइलेंट वोटर हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में 15 साल के रमन सरकार का सुपड़ा साफ करते हुए मात्र 15 सीटों पर उसको ला दिया था और कांग्रेस को 68 सीट देकर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेश सरकार बनाई थी। और अब वही साइलेंट वोटर ने इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भूपेश सरकार की करारी हार में इस बार साइलेंट वोटर ने फिर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आगे भी जब तक देश में लोकतंत्र जिंदा है तब तक साइलेंट वोटर इसी प्रकार अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। इसमें कोई दो मत की राय बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अंत में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण मोदी की गारंटी फैक्टर है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में इस बार किसी भी राज्य में बीजेपी की तरफ से किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। और 5 राज्यों में घोषणा पत्र को भी मोदी की गारंटी के तहत प्रोजेक्ट किया गया था, और इस रणनीति का जबरदस्त फायदा बीजेपी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों, आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की हार और बीजेपी के जीत का 10वां सबसे बड़ा कारण मोदी फैक्टर या फिर मोदी की गारंटी है, जिस पर प्रदेश की जनता ने दोनों हाथों से दिल खोलकर स्वागत किया है, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी के प्रचंड जीत के यही वो 10 प्रमुख कारण हैं जो कि बीजेपी के जीत के सूत्रधार हुए हैं और कांग्रेस के हार के सबसे प्रमुख कारण साबित हुए हैं। दोस्तों, वास्तव में यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे लोकतंत्र की जीत है कि जो भी सरकार जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा उसको अंत में जनता जमीन पर लाने का काम करती है, सबक सिखाने का काम करती है। बाकी दोस्तों, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की यही वो प्रमुख 10 कारण लगे हैं। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।